मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में सोमवार की शाम भव्य श्रृंगारोत्सव और संगीतमयी जागरण का आयोजन किया गया। पूरे धाम में भक्ति का माहौल गूंजता रहा। पूजा, चंडी पाठ, दीपदान और प्रसाद वितरण के साथ देर रात तक मां के दरबार में श्रद्धालु हाजिरी लगाते रहे और भक्ति में सराबोर होते रहे। श्रृंगारोत्सव और जागरण का आयोजन राष्ट्रीय विंध्य पर्यावरण सुरक्षा एवं धर्मोत्थान समिति की ओर से किया गया। संस्था के संस्थापक पंडित स्वर्गीय छबीले मिश्र के पौत्र शिवानंद मिश्र, चतुरानंद मिश्र और विद्यानंद मिश्र ने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली। भव्य सजावट से जगमगा रहे विंध्यधाम में देर रात तक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुंबई के मोहन राठौर, मिर्जापुर के मंटू मिश्रा, प्रयागराज के मिश्र बंधु, वाराणसी की प्रियंका पांडे, गोरखपुर की पूजा दुबे और प्रयागराज की उषा उज्ज्वल ने भक्ति गीतों से मां के दरबार को गुंजा दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी के चरणों में नमन किया और कहा, ये सबका सौभाग्य है कि दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। मां का धाम सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और ये धाम यूं ही सुसज्जित और आस्था का केंद्र बना रहेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि अतीत में जब कुंभ मेला होता था तो तीर्थराज प्रयाग से आने वाले श्रद्धालु पहले विंध्यधाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का पूजन श्रृंगार करते और दर्शन के बाद वाराणसी की ओर प्रस्थान करते थे। उन्होंने कहा कि मां के धाम आने वाले भक्तों पर मां की विशेष कृपा बनी रहती है। तो मिर्जापुर का विंध्याचल धाम एक बार फिर भक्तिभाव और भव्यता का गवाह बना, जहां मां के दरबार में श्रृंगार, भजन और जागरण के साथ श्रद्धालु पूरी रात आस्था में डूबे रहे। आज तो वार्षिक जागरण हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? सौभाग्यशाली हूँ कि आज माँ के चरणों में नमन करने का अवसर मिला। हम लोग भक्त हैं माँ के, न जाने कब से बचपन से इस दरबार में आते रहे हैं और आप एक भव्य श्रृंगार का दिन है आज माँ के लिए, तो हम सब अभिभूत हैं। श्रृंगार भी, भजन भी सुनने का अवसर मिला, तो माँ का भव्य कॉरिडोर बन के तैयार है। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ, इसलिए कुंभ में मैं देखता था कि जितने लोग प्रयागराज आए कुंभ में नहाने, जब वो काशी की तरफ आते थे तो पहले माँ को मत्था टेकते हुए, तो माँ का भव्य कॉरिडोर देख के सब लोग कहीं न कहीं से योगी और मोदी जी को बधाई दे रहे थे कि एक माँ का दरबार भव्य सज गया है फिर से। तो माँ गंगा के चरणों में नमन, माँ के चरणों में नमन, और ऐसे ही माँ का आशीर्वाद। माँ के चरणों के लिए और आप क्या करने वाले हैं? बस माँ का दरबार ऐसे ही धीरे धीरे सजता रहेगा। माँ विंध्यवासिनी का ये जो शहर है ऐसे ही भव्य और खूबसूरत होता रहेगा। सरकार की प्राथमिकता में है माँ का दरबार, और भी भव्य हो जाएगा। जा